थर्ड में एक बार दोबारा रिपीट करवा दूंगी आपको। सोशल प्रोग्रेस का मीनिंग क्लियर हो गया कि सोसाइटी को जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए जो हमारे पास रास्ते हैं या फिर जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, सोशल प्रोग्रेस। किसी भी चीज एरिया में लाइक इक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ वाइज या हमारी क्वालिटी वाइज, लाइफ ऑफ क्वालिटी की मतलब जिसमें हम रह रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए जो भी हम मीन्स एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं, देन वो ये होगी सोशल प्रोग्रेस। तो इसके क्या क्या कंडीशंस क्या है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर जिसके पास एजुकेशन अच्छी होगी तो उसकी स्किल्स भी अच्छी होंगी, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी ले सकता है। ठीक है, सोसाइटी में। देन उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में आपको पता ही है कि जॉब्स उनके पास अच्छी होंगी, अगर जॉब्स अच्छी होंगी तो उनको वेजेस भी अच्छे मिलेंगे। तो उनकी इंडिविजुअल कहते हैं हर एक इंडिविजुअल अपनी फैमिली की हेल्प कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, कम्युनिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, ओवरऑल जो प्रोग्रेस है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। देन उसके बाद है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या है कि जो राइट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं वो हर एक के लिए इक्वल होनी चाहिए। देन उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है कि गवर्नमेंट है जो राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो जो भी पीपल है पार्टिसिपेट करने के लिए उनको एनकरेज करती है विदाउट किसी फियर के, कि वो एक टीम वर्क में काम कर सके। देन उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या है, इनोवेशन कैन इम्प्रूव डेली लाइफ फ्रॉम हेल्थ केयर टू कम्युनिकेशंस, मेकिंग इट इजियर फॉर पीपल टू कनेक्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इनोवेशंस, इनोवेशंस क्या होते हैं, जो हम अचीवमेंट कर रहे हैं या जो हम तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, वो कहता है हमारी डेली लाइफ को इम्प्रूव करती है। हेल्थ केयर से लेके हमारे कम्युनिकेशन तक, पीपल को पीपल्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होने में उनकी हेल्प करती हैं। देन उसके बाद है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या है, व्हेन पीपल आर एक्टिव इन देयर कम्युनिटीज दे कैन आइडेंटिफाई इश्यूज एंड वर्क टुगेदर फाइंड द सोल्यूशन। कहता है अगर पीपल हैं जो इकोनॉमी में कम्युनिटी में जो अगर वो एक्टिव रहेंगे तो वो इश्यूज को भी पता लगा सकेंगे। ठीक है, उनको पता होगा कि ये इश्यूज चल रहे हैं और उन पे इकट्ठे उनका सोल्यूशन भी निकालेंगे। ठीक है, देन उसके बाद है कल्चर वैल्यूज। सोसाइटी दैट वैल्यू टॉलरेंस inclusively and cooperation are more likely to support the social progress by embracing diverse the perspective and ideas। इसमें क्या क्या है, कल्चर वैल्यूज कि जैसे हम किसी के वैल्यूज या फिर किसी के जो भी बिलीव्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, ठीक है, उसको अडॉप्ट करते हैं, देन उससे क्या है हम कॉपरेट करते हैं सारी सोसाइटी में, उसके साथ भी सोशल प्रोग्रेस इंप्रूव होती है। क्लियर है? इसमें कोई पॉइंट या जो ना समझ आया हो? नो मैम। देन उसके बाद है रेवोल्यूशन एंड मेंशन इट्स फैक्टर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। रेवोल्यूशन क्या होता है? मैम बदलना। हम्म, मैम किसी चीज को नए तरीके से बनाना। हाँ जी। मैम जैसे मतलब अगर राजनीति में अगर गल करी तो मैम वो अपने देश को कह सकते हैं कि मैम बदलना चाहते हैं, वो आपके हिसाब नाल चलाना चाहते हैं। इसे भी कह सकते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होते है क्रांति लेके आना। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, या जब हम भगत सिंह वाला पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं ना कि वो क्रांति लेके आए, मतलब एक सडनली चेंज लेके आए। कहते हैं रेवोल्यूशन इज अ सिग्निफिकेंट एंड ऑफ्टन सडन चेंज इन द वे अ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड और गवर्न। कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना या गवर्न करने में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, सडनली चेंजेस आ रही हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, रेवोल्यूशन। कहते हैं इट इज यूजली इन्वॉल्व द ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट और सिस्टम लीडिंग to radical changes in political
कि ये किसी गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं या फिर कोई सिस्टम जो लीड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल का हो गया, सोशल हो गया, या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। जो चेंजेस सडनली आता है। क्या क्या फैक्टर्स लीड करते हैं रेवोल्यूशन के लिए? सोशल इनइक्वालिटी, when there are a large gap between different social classes, people may feel oppressed and demand changes। कि जब सोशल क्लासेस में हमने जैसे हायर और लोअर का पढ़ा है कि सोशल क्लासेस में गैप रहेगा, तो पीपल अप्रेस्ड फील करती हैं, ठीक है, डिमांड करती हैं चेंज करने का। सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा फैक्टर यही है। देन उसके बाद है इकोनॉमिक हार्डशिप, issues कहते हैं like poverty in unemployment and inflation can causes of frustration among the population leading the revolutionary feeling। मतलब जैसे पॉवर्टी का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, इन्फ्लेशन का है, मतलब डाउन जा रहा है, तो वो क्या है, एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। जो भी हमारी पीपल हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रेवोल्यूशनरी की फीलिंग को लीड करते हैं। देन उसके बाद है पॉलिटिकल ऑप्रेशन। पॉलिटिकल ऑपरेशन में क्या है, व्हेन अ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम्स सच एज स्पीच और असेंबली, पीपल मे रिवॉल्ट टू गेन देयर राइट्स। अगर गवर्नमेंट ही हमें फ्रीडम नहीं देगी, अपना हम खुल के बोल नहीं सकते, या हम किसी चीज पे के ऊपर बात नहीं कर सकते, देन तभी क्या है, हमारा रेवोल्यूशन लेके आने का राइट है। देन उसके बाद है क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट, वॉर्स, नेचुरल डिसास्टर्स और इकोनॉमिक क्राइसिस कैन वीकन अ गवर्नमेंट, मेकिंग इजियर अ रेवोल्यूशन मूवमेंट टू गेन सपोर्ट। कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो रहा है या फिर कोई वॉर्स हो रही है हमारे वर्ल्ड में, या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करती है, वीक बना देते हैं। तो वो भी एक रेवोल्यूशनरी को इसके मूवमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भी नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी में सबने विरोध ही किया था, तो एक तरह से सरकार के ऊपर इफेक्ट पड़ा था ना उसका। देन उसके बाद है आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल चेंजेस, न्यू आइडियाज और मूवमेंट्स लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और नेशनलिज्म कैन इंस्पायर पीपल सीक टू चेंज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम। कुछ नए आइडियाज होती हैं या फिर कुछ मूवमेंट्स होती हैं डेमोक्रेसी के, सोशलिज्म के या फिर नेशनलिज्म के, जो लोगों को इंस्पायर करती हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चेंज करो। देन उसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या है, कैरिस्टिक लीडर और groups that organize and mobilize people can play a crucial role in speaking revolution। कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ कैरिस्मेटिक जो लीडर्स होते हैं, कहता वो ऑर्गेनाइज करती हैं पीपल्स को, या मोबिलाइज करते हैं, ठीक है, उनको एक रेवोल्यूशन को मतलब चेंज करने के लिए। कुछ होते हैं ना लीडर्स जो माहौल खराब करते हैं, तो वो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, कुछ जैसे शरारती अनसर कह सकते हैं हम। तो वो भी एक रेवोल्यूशन मतलब फैक्टर बन सकता है, ठीक है। देन उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, चेंज इन गवर्नमेंट। Most revolution result in a new government or political system which may be more representative of the people। कि जैसे चेंज इन गवर्नमेंट में क्या है कि अगर रेवोल्यूशन के रिजल्ट्स ज्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए लोगों को कुछ नहीं पसंद आ रहा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जब आपकी सरकार हमारे पंजाब में बनी थी तो कह रहे थे ना, बीजेपी ने ऐसे कर देना है जी, टिकने नहीं देना। तो मतलब एक राष्ट्रपति के पास राइट होता है, इस कोई अगर स्टेट में कुछ गलत हो रहा है तो स्टेट की गवर्नमेंट है जो चेंज करने का, ठीक है।
कितना मोस्ट रेवोल्यूशन रिजल्ट क्या कर सकते हैं, नई गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद है सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स में क्या आता है, revolution often lead to change in a social structure such as improved rights for marginalized groups or a more equitable distribution of resources. Social reforms, कुछ रेवोल्यूशंस कहते हैं ऐसी होती हैं जो सोशल स्ट्रक्चर्स में हैं, जो चेंजेस लेने की तरफ ज्यादा अपना लीड करते हैं। ठीक है। जैसे कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं या फिर इक्विटेबल ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वाले रिसोर्सेज होते हैं, उनकी राइट्स को हमने इम्प्रूव करना होता है। देन उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम में बी restructured leading to change in how resources are distributed and how business operate. इकोनॉमिक सिस्टम है जो, उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है कि कैसे उसमें चेंजेस लेके आने हैं, कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और या फिर कैसे कहते हैं बिजनेस को ऑपरेट करना है। ठीक है। देन उसके बाद है वायलेंस एंड कन्फ्लिक्ट। रेवोल्यूशन कैन लीड टू वायलेंस, सिविल वॉर, retaliation or from those in power, resulting in loss of life and instability. अब हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस आते हैं तो वो कुछ वायलेंस का भी कारण बनते हैं, सिविल वार का कारण बनते हैं। ठीक है। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है कि लॉस ऑफ लाइफ या इंस्टेबिलिटी हो जाती है। देन उसके बाद है कल्चरल शिफ्ट। रेवोल्यूशन आइडिया कैन चेंज द कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज, लीडिंग लीडिंग टू अ न्यू लीडिंग टू अ न्यू सोशल आइडेंटिटी। थिएटर रेवोल्यूशन की जो न्यू आइडियाज होती हैं वो कल्चर की नॉर्म्स एंड वैल्यूज को भी चेंज करती हैं, जो एक सोशल न्यू मतलब सोशल आइडेंटिटी को लीड करने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है। देन उसके बाद है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज कौन से होते हैं, कि समटाइम रेवोल्यूशन कैन लीड आउटकम देयर आर नॉट एंटीसेप्टेड, such a new form of oppression and authoritism. कभी कभी कहते हैं क्या होता है कि जैसे क्रांति के कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जाती, मतलब हमें एक्सेप्टेड नहीं होता कि ये चीजें होंगी। जैसे कि अप्रेशन, अप्रेशन का मतलब होते है कोई जुल्म कर रहा है, ठीक है, हमारे ऊपर, या फिर कोई तानाशाही दिखा रहा है हमारे ऊपर। तो कुछ कभी कभी रिजल्ट वैसे भी होते हैं। ठीक है। फैक्टर्स में आपको बताए गए हैं यहाँ पे, देन कॉन्सिक्वेंसेस है। क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। सेवेंथ है आपका फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। ये हमने वैसे पीछे भी पढ़ा है, स्ट्रेटिफिकेशन में आई थिंक पढ़ा है हमने। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशल चेंज के कारण बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है इकोनॉमिक फैक्टर। अभी हमने बार बार पढ़ा है कि हमारे पास जॉब्स अच्छी होंगी तो जॉब्स, स्किल्स अच्छी होंगी हमारे पास, तो हमारी ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। ठीक है। अच्छी जॉब्स मिलेगी हमें, वेजेस अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, कहते हैं द शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू इंडस्ट्री कैन चेंज हाउ पीपल वर्क एंड लिव, लीडिंग टू अर्बनाइजेशन एंड न्यू सोशल क्लासेस। तो ये इंडस्ट्रियलिज्म में है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है इसका, फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि जैसे पीपल्स हैं अपने फार्मिंग को छोड़ के इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, लीड करते हैं। ठीक है। तो उनको पता चलता है कि कैसे वर्क करना है, तो कैसे रहना है।
ठीक है, वो एक अर्बनाइजेशन की तरफ कहता है, न्यू सोशल क्लासेस की तरफ लीड करते हैं। देन उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, trade and increased trade and communication between the countries can introduce new ideas, products and culture practices। जो ट्रेड हमारा इंक्रीज हो रहा है और कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन अलग अलग कंट्रीज के बीच में, ठीक है, वो न्यू आइडियाज न्यू प्रोडक्ट्स को लेके आने की बात करता है, या फिर कोई कल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं उनके बारे में बात करता है। क्लियर। इकोनॉमिक फैक्टर में दो आपके बताए गए हैं, कौन कौन सी चीजें फैक्टर्स हैं इनके, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है फार्मिंग का जैसे छोड़ के कहते हैं इंडस्ट्री की तरफ कैसे लीड कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं, फिर उनको पता चल रहा है कैसे वर्क करना है, वहां पे कैसे रहना है। ठीक है, देन उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में की ट्रेड को इंक्रीज करती है। अगर कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन कंट्रीज के बीच में, तो कैसे उन कौन कौन से न्यू आइडियाज हैं या प्रोडक्ट्स हैं या फिर कल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमने जिनके बारे में हमें पता चलना है। ठीक है, देन उसके बाद में है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाएंगी, चेंजिंग इन लॉज और पॉलिसीज लाइक सिविल राइट्स, legislation can lead to shift in the social behavior and attitude। कि अगर कोई लॉ में या पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, लाइक सिविल राइट लेगिस्लेशन, तो कहता है वो भी एक सोशल बिहेवियर या एटीट्यूड को चेंज करेगा। ठीक है, देन उसके बाद है रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स। रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स में क्या है कि political uprising can bring about the rapid social changes often aimed at increasing rights or reforming system। रेवोल्यूशन हमने पढ़ा ही है कि अगर किसी भी चीज में कोई चेंज हो, पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेंज हो रहा है या फिर कोई मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो भी एक सोशल चेंज का ही कारण बनेगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड मिड, उसके बाद है कल्चर फैक्टर्स। कल्चर फैक्टर में क्या है, आइडियोलॉजीज एंड बिलीव्स। कहते हैं न्यू आइडियाज होती हैं, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, लाइक फेमिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म के, जो इंस्पायर करते हैं मूवमेंट्स को या फिर हमारी सॉरी जो इंस्पायर करते हैं, जो सोशल चेंजेस के हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती हैं उनको उनको मूवमेंट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। देन उसके बाद है मीडिया इन्फ्लुएंस। मीडिया इन्फ्लुएंस में क्या है, वे इंफॉर्मेशन इज शेयर थ्रू द कल्चर में, हाँ, the way information is shared through the news, social media and entertainment can shape public opinions and behaviors। जो भी हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू होगी, चाहे न्यूज के थ्रू होगी, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट भी हम करते हैं, तो ओपिनियंस और हमारे बिहेवियर को शेप देता है। ठीक है, देन उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, लेंथी है ये थोड़ा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या आ जाएगा, इनोवेशन। इनोवेशन में कि जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, वो बताती है कि कैसे पीपल पीपल ने भी चेंज होना है। ठीक है, कैसे उन्होंने कम्युनिकेट करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे इंटरेक्ट होना है। देन उसके बाद है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जैसे इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स है। द इंटरनेट एंड smartphones had transformed how people access information and connect with others। बताते हैं कि कैसे पीपल एक दूसरे के साथ अपनी कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। देन उसके बाद है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। इससे कल कर लेंगे, जो हमने इतना रेट किया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये थेरीज वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैम कौन सा था? देन उसके बाद है सोशल प्रोग्रेस। हाँ जी, हाँ जी, मैम थर्ड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ओके। मैं फोर्थ भी फिफ्थ भी। मैंने थर्ड बोला है मैंने, ऐसे तो ओके। सारे इंपॉर्टेंट होंगे फिर।
मैं फिर ऐ करते कॉपी देना मैं मैंने लिखे ने ना जेडे इंपॉर्टेंट आ वो कर लिया करांगे। अच्छा जी। मुझे थोड़ी पता है कि पेपर में कौन कौन से आने हैं। ये वो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे उनको उठा लेना, पेपर से पहले वो आपके पोर्टल पे आ जाएंगे, देख लेना अभी अगर होंगे। आई थिंक होंगे अभी भी। तो उससे मैं काफी बाकी जो आपकी नहीं हेल्प मिल होते तो जाएगी। मैम कह देंगे। क्या चीज? मैम अगर वो मतलब आप कह रहे हैं ना सैंपल पेपर अगर नहीं हुए तो फिर हम्म। मैम परमिंदर मैम को कह देंगे वो सेंड कर देंगे। उन्होंने भी तो यहाँ से ही करने। तो वही गल होगी। फिर वो उनके पास कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे उनके पास, उन्होंने भी तो यही बोला है आपको। बाकी आपको तो जो आपने पीसीपी क्लासेस लगानी है उस पर थोड़ा फोकस करना। वो मैम वो पे, क्लासेस कब लगेगी जो वो कह पे, रहे थे कॉलेज की लगेगी? वो पेपरों से कुछ टाइम पहले लगती है, महीना या 15 दिन पहले। इसका मतलब फिर मैं जनवरी च लगूगी। हाँ जी। अभी असाइनमेंट्स तो नहीं आई होंगी आपकी। नो नो मैम। अक्टूबर। हाँ, फिर पेपर से पहले जब असाइनमेंट्स लास्ट डेट होगी ना उसके बाद लगेगी। ओके मैम। वो तो आपको मैसेज आ जाएगा मैम की तरफ से। मैम आ जेड़ा कहंदे रहंदे कि मैम सीए ਦਾ पेपर आ मैम मतलब सारे ने देना वा। सीए इम्प्रूवमेंट वो है जिनकी जैसे ये असाइनमेंट्स नहीं सबमिट हुई है, जिन्होंने नहीं की है, वो है सीए इम्प्रूवमेंट के पेपर। जो अपने असाइनमेंट्स करके नहीं करते ना, सबमिट नहीं करवा पाते, तो उनका रिजल्ट पेंडिंग वगैरह में शो होने लग जाते हैं। पीसीपी की क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने आपने अपने लिए लगानी है, उसका चलो आपको अलग से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। बट ये जो है असाइनमेंट्स आएंगी ये कंपलसरी है, ये आपने सबमिट करनी करनी है, और ये फ्री के मार्क्स है आपके। मैं मतलब असाइनमेंट में बनानी कि मैं मतलब आपने दसांगे। वहां पे आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आपने प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं वहां से। ओके ठीक है, मतलब प्रिंट क्वेश्चन आउट निकलवा पेपर। के, हाँ उसका क्वेश्चन है जो आपको पता होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। जैसे अभी आपने सोशियोलॉजी पूरी पढ़ ली है, तो आपको पता होना ओके चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, तो उस वाइज लिख के उस अकॉर्डिंग लिख के तो आपने फोटो क्लिक करके सबमिट कर देनी है। वहां पे ओके मैम। ऑप्शन आती है